और ये जो सरकार हमारे पहले हमारे भाइयों के सिर फोड़ती है, फिर मुआवजे के नाम पे पैसे देती है। भाई हमारे बालक ने पिटवान खातर खोनी, बहुत तकलीफ हुई थी जब हमारे लखीमपुर खीरी में रास्ते से जाते हुए भाइयों पे गाड़ी चढ़ा दी। 45 लाख रुपए दे देंगे। मैंने एक ही सवाल किया था, ट्विटर पे भी लिखा था कि वो मिश्रा का बेटा है ना, उसको हमारे सामने लाओ, हम उसको गोली से मारेंगे और हम 45 लाख नहीं 45 करोड़ देंगे। क्या मिश्रा को मंजूर होगा? इतनी निकम्मी सरकार आ गई है, इतनी गंदी और इतनी गंदी सोच की सरकार आ गई है कि माताएं बहनें मजबूर हैं थाने में बैठ के अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। मैं सारे देशवासियों से अपील करती हूँ कि सारे दुआ करें मेरे भाई के लिए, जल्द से जल्द स्वस्थ होकर कुलदीप भाई हमारे बीच में आए और अपनी जंग में अपना हिस्सा ऐसे जैसे शुरू से A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। नारनून थाना में फिलहाल बैठे, हालांकि अपना पता भाई थाना शब्द है किसा आदमी कई बार नहीं कहते कड़े थाना में तो उमर खड़े जमे थाना में क्यों कुछ न कुछ घटना हुई होगी। लेकिन घटना आज की ये थी जो विश्वकर्मा डे है, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा आए, किसानों ने उनका विरोध कराया, काले झंडे दिखाए, उनकी गाड़ी भी टूटी। एक किसान का भाई किसानों का जो कहना है कि प्रशासन द्वारा चोट मारी गई, जो जिंदगी और मौत के बीच फिलहाल हिसार हॉस्पिटल में है। 2 किसान गिरफ्तार करे गए, उसके बाद उनकी रिहाई करी गई। किसानों की मांग ये है कि भाई जो मुकदमे किसानों पर लगाए गए वो मुकदमे रामचंद्र जांगड़ा उनके पीए पर लगाए जाएं और इनके ऊपर जो मुकदमे 120 भी 353 कौन सी 2-4 धारा इन्हें बताई वो वापस करी जाएं। तो रात का टाइम है, महिलाएं भी नारनूंद थाना के अंदर फिलहाल बैठी हैं। कुछ नारनूंद की लोकल मारी ताई बैठी हैं, डाठाली कह लो, सीधी सीधी मारी ताई ये भी थाना में आएगी। उसका केबरा जिंदगी में ताई का कदे काम पड़ेगा कि नहीं, लेकिन आज यहाँ भी आएगी। तो इनका बात करेंगे। सुदेश गोयल जी हैं जो आंदोलन में पहले दिन तक टिकरी बॉर्डर की बात हो, धरने की बात हो, लगातार सक्रिय हैं। तो सुदेश जी राम राम। राम राम। आपने भी सारी राम राम। तो आज महिलाएं भी मतलब नारनूंद थाना में बैठी हैं, हालांकि इनको आग्रह किसी ने शौक नहीं होता कि थाना में रहते न रुके। तो किस चीज़ पर मतलब प्रशासन का साथ सहमति नहीं बनी जो आपने उरे बैठना पे? प्रशासन के साथ सहमति इसलिए नहीं बनी, पहले तो हमारे भाइयों को छोड़ दिया तो हमने सोचा कि चलो सरकार ने एक बड़प्पन दिखाया, पुलिस प्रशासन ने कि छोड़ दिया उनको। हमने कहा कि ठीक है आप हार्ड कॉपी दिखाइए, जो FIR दर्ज की थी इनके ऊपर वो दिखाई दो, उनमें दुनिया भर की धाराएं लगी हुई हैं। तो एक तरह से धोखा दे रहे थे पुलिस प्रशासन वाले, धोखा दे रहे थे हम लोगों को, हार्ड कॉपी मांगी। तो दूसरा हमने कहा कि जब तक जो हमारा भाई आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जो सबसे क्रांतिकारी भाई है, 10 महीने से ज़्यादा हो गए, 11 महीने होने वाले हैं, वो दिन रात एक कर रखी है जिसने। तो सरकार कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है जो हमारे क्रांतिकारी युवा हैं, जो ज़्यादा सक्रिय हैं आंदोलन में, उन लोगों को टारगेट कर रही है ताकि उनके ऊपर उनको डरा के, ताकि पीछे वाले लोग तो अपने आप, अगर आपका नेता को चोट लग जाए या आपके नेता को रास्ते से हटाने की कोशिश करे तो पीछे के लोग तो अपने आप टूट जाएगा उनका मनोबल। तो सरकार की एक गंदी जो चाल चल रही है उसमें हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे भाई के लिए मैं सारे देशवासियों से अपील करती हूँ कि सारे दुआ करें मेरे भाई के लिए, जल्द से जल्द स्वस्थ होकर कुलदीप भाई हमारे बीच में आए और अपनी जंग में अपना हिस्सा ऐसे जैसे शुरू से आज तक वो अपना योगदान दे रहा था आगे भी वो देता रहे। सुदेश जी, टोहाना में अपना प्रकरण देखा कि 5 दिन तक थाना में किसान बैठे रहे, हालांकि एक कन्नड़ी गाँव कन्नड़ी उन्होंने गाय माता भी जो है बांध दी थी थाना में। तो कुछ इस तरीके का प्रकरण शुरू हो गया नारनूंद थाना में इस आंदोलन के दौरान पहली बार। तो क्योंकि पक्का मोर्चा पीछे टेंट कटने लग रहा है, आप देखोगे तो इसके बारे में क्या कहोगे? टोहाना थाने की आप बात शुरू की है तो मुझे याद आ गया, टोहाना थाने में बस इतना ही फर्क है। ऐसे ही सेम हम टोहाना थाने में बैठे थे, वहाँ पे यहाँ थोड़ी सी दीवार लगी हुई थी, उसको हम कमर लगा के बैठे हुए थे। 2 रात हम टोहाना थाने में सोए। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत सीनियर लीडर भी हमारे साथ ऐसे सभी लाइन में वहाँ सो रहे थे। तो अभी ऐसे लग रहा है कि मतलब कभी हमने सोचा नहीं था, और खासकर महिलाएं तो जो थाने के नाम से भी डरती थी, मतलब कोई गलत काम करेगा, चोरी चकेरी करेगा, वो लोग थाने में जाते थे। लेकिन आज मेरी माताओं बहनों को थाने में जाना तो छोड़, रात को भी बैठना पड़ रहा है। इतनी निकम्मी सरकार आ गई है, इतनी गंदी और इतनी गंदी सोच की सरकार आ गई है कि माताएं बहनें मजबूर हैं थाने में बैठ के अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। आज मेरा भाई अगर मौत की जिंदगी की मौत की लड़ाई लड़ रहा है तो घटिया उस मंत्री के बेटे, उसके मंत्री के कारण, मंत्री के सहयोगियों के कारण, और सरकार प्रशासन उसके ऊपर FIR दर्ज ना करके हमारे किसान भाइयों को 2 को उठा के ले गई कि भाई इन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। एक सबूत तो दिखा दो जहाँ ये 2 हमारे भाइयों ने जहाँ पे शीशा तोड़ा हो।
इनके पास कोई सबूत नहीं होता, ले मर्जी मर्जी तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है। सुदेश जी एक सवाल और है, एक स्वामी जी हैं, स्वामी सदानंद जी, आज पहली बार इस आंदोलन में ये चीज़ देखी है कि जो बीमार है उसके लिए भाई डॉक्टरों ने कहा कि 4 से 5 लाख रुपये लगेंगे, तो तुरंत स्वामी जी ने शुरुआत करी और सारे किसान जितने टोल मोर्चे सब ने इकट्ठे हो गए, मतलब ये फैसला लिया कि सारे किसान मिलकर 4 से 5 लाख रुपए के कितने लगे हो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, उसका इलाज करवाऊंगे और लाखों रुपये इकट्ठे भी कर भाई दिए। किसान है, ये किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। किसान तो अगर किसी की जान बचाने पे आता है तो वो अपनी ज़मीन को भी बेच देगा, लेकिन कोई छीन नहीं सकता हमारे से। वो कहते हैं ना कि हम गंडा नहीं पाड़न दें, गुड़ की भेली दे दें, अपनी मर्जी तो देते हैं, हमारी जान मांग लो जान भी दे देंगे। और ये जो सरकार पहले हमारे भाइयों के सिर फोड़ती है, फिर मुआवजे के नाम पे पैसे देती है। भाई हमारे बालक ने पिटवान खातर खोनी, बहुत तकलीफ हुई थी जब हमारे लखीमपुर खीरी में रास्ते से जाते हुए भाइयों पे गाड़ी चढ़ा दी। उनको तो ये भी नहीं पता था कि उनके पीछे मौत खड़ी है। वो हाथों में झंडा लेके घर की तरफ जा रहे थे और अचानक गाड़ी जब वो सरदार जी ऐसे किया तब तक तो वो बोनेट के ऊपर ले गई गाड़ी उसको, और फिर कहते हैं कि हम 45 लाख रुपए दे देंगे। मैंने एक ही सवाल किया था, ट्विटर पे भी लिखा था कि वो मिश्रा का बेटा है ना, उसको हमारे सामने लाओ, हम उसको गोली से मारेंगे और हम 45 लाख नहीं 45 करोड़ देंगे। क्या मिश्रा को मंजूर होगा? क्या योगी सरकार को मंजूर होगा? मोदी को मंजूर होगा? क्या बच्चों की जान की कीमत वो पैसा लगाते हैं? वो 45 लाख दे दे और हमारे भाइयों को मार जाएं। हमें इनकी भीख नहीं चाहिए। हमने हमारे भाई बच्चे पैदा करे ना तो किसी को मरवाने के लिए नहीं, ये नहीं कि हम अपने बच्चों को पहले पटवा दें, मरवा दें, फिर उनकी लाश का बदले में पैसा लेके हम खाएं। किसान अपनी ज़मीन बेच देगा, हम किसान भाई एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपने भाई का इलाज कराएंगे और बहुत जल्द हमारा भाई हमारे बीच में होगा। भगवान की दुआएं उसके साथ हैं, हम सब की दुआएं उसके साथ हैं। सुदेश जी जिस तरीके का आपने देखा नारायण की जो लोकल महिलाएं हैं, शायद ये कन्फर्म नहीं है कि आप खुद बुला के लेके आए, लेकिन आपके साथ साथ हमने देखी थी वो भी आएगा, मतलब आपका समर्थन करना इतना महिला शक्ति का, वो भी थाना में आएगी। बिल्कुल ताई हर बिल्कुल मिलने के लिए आई थी, फिर कहा कि ताई हर, मैंने कहा ताई आप भी रात को हमारे साथ रुकोगी? हे बेटी जाडा तो गणाए है, तू रात नाड़े रुकई? महताई मैं अरिया बिंदुर से मैंने पूछा, मैं तो भाई रात नाड़े रुकूंगी, तू मेरा साथ देगी? बोली मैडम आप अकेले रुकोगे तो मैं आपका साथ दूंगी। ताई हर भी बैठ कर, ताई हर ने मेरे गाँव की 2 लड़की यहाँ शादी कर रखी है, मेरी बहन है ये, इनको भी बुला लिया, ये भी मिलने आ गई कि हमारे गांव की छोरी जब थाने में धरना दे रही है तो मैं भी अपनी बाण कर। एक तो 2 बोले, एक तो ये हमारे गांव की छोरी 3 हो गई, हम कड़वस गांव की 3 छोरी बैठी हैं। शक्ल तक को नहीं जाना था एक दूसरे ने, लेकिन उसने मेरे बाबू का नाम पूछा, मैंने उसका पूछा। तो मेरी बात माता बहन सारिया ने ये अपील करूँ हूँ, हम सब एक हैं, जाति धर्म में ना बटो। वो तो सरकार ने हमारे बांट रखा है। आज भी जो प्रोग्राम था ना उसको भी जाति के नाम पर साबित कर रही है सरकार। ये जाति की लड़ाई नहीं है, हमारा एक ही है कि बीजेपी का और जेजेपी का नेता कोई भी आएगा, हम काला झंडा दिखाते आए हैं, आगे भी दिखाएंगे। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। दुष्यंत चौटाला का तो हम सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। हम जाति को नहीं देखते, हम ये देखते हैं ये बीजेपी का है। जहाँ भी झंडा भी दिखता ना गाड़ी पे तो भी तकलीफ होती है, झंडों को भी उखाड़ते हैं हम। यूपी के एक दिन एक गाड़ी आई थी हांसी थाने के आगे, मेरे किसान भाइयों को लगा बीजेपी की गाड़ी आ गई, झंडा तुरंत निकाल लिया। एक आदमी कहता नहीं नहीं ये तो मेहमान है। मैं कहा हम मेहमानों को कुछ नहीं कहेंगे, आप आराम से गाड़ी से बाहर आइए, बट हम झंडा किसी का लगा के यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। तो हमारी लड़ाई किसी एक आदमी से नहीं है, जाति धर्म से नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है हमारी लड़ाई। चलो सुदेश जी धन्यवाद।